हरे कृष्णा। तो आज का चौथा श्लोक ईशोपनिषद, इसमें बता रहे हैं कि अनेजदेकं मनसो जीवयोनेन देवा आप्नुवन् पूर्वमश्रत् तद्धावतो अन्ययान्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृश्रवा ददाति। इसका अर्थ यहाँ बता रहे हैं। देखो, पहले वाले श्लोक के अंदर भगवान ने बताया कि जितनी भी जड़ चेतन जितनी भी चीज़ें हैं उसके नियंता, उसके अधिष्ठाता कौन है, बनाने वाले, वो भगवान स्वयं खुद हैं। फिर दूसरे वाले श्लोक के अंदर उन्होंने बताया कि हम जब भी प्रकृति के साथ में, प्रकृति का हमारे अंदर, हम प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति के कुछ नियम हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और उन नियमों से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें कुछ ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि हम उससे बंधे नहीं, है ना। और वो कर्म कौन से थे? अकर्म, सकर्म, है ना, ये सारे जितने भी हमने बताए थे ये सारे कर्म थे। उसके बाद में तीसरे श्लोक में कहते हैं भगवान कि जो इन चीज़ों को नहीं करता है उसके लिए एक ऐसा धाम बना के रखा है जो कि मतलब वो क्या है, अज्ञान शून्य है, जहाँ अंधकार है, ऐसा उन्होंने धाम बनाया हुआ है ऐसे लोगों के लिए। अब आगे जो मंत्र 4 है, मंत्र जो है ये चौथा मंत्र है, इसमें भगवान जो है बताना चाह रहे हैं कि परम सत्य ही परम पुरुष हैं। परम सत्य ही क्या है? परम पुरुष है, और उनका एक साकार रूप है ना, उनका एक साकार रूप है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि भगवान अपने धाम में, तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान अपने धाम में रहते हुए भी वो सर्व जगह, सब सारी जगह पर व्याप्त हैं। और व्याप्त है मतलब कि जितने भी आप अपने मन की गति से कहीं पहुंच जाओ या वायु की गति से कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन भगवान आपसे पहले वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे। क्यों? एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वो जितने भी देवता हैं उनको वो अपने वश में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। और क्यों है? क्योंकि वो भगवान है, परम सत्य, परम पुरुष है। अब यहाँ पे तात्पर्य में बताया जा रहा है कि बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। आप कितने भी बुद्धिमान हो जाएं तब भी आप भगवान को पूर्ण ज्ञान आपके अंदर नहीं आएगा। भगवान को पूरी तरह जानना मतलब पूर्ण ज्ञान है आपके अंदर। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 34वां श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त मतलब जो भगवान को नहीं भजता, दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करते, कितने बोल रहे हैं? लाखों वर्ष, तो भी वो परम सत्य को से अपने आप को दूर ही पाएगा। अब और बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में, भगवान का एक दिव्य धाम बताया है कि भगवान कहाँ रहते हैं। उनका एक धाम है जिसका नाम है गोलोक धाम, है ना। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वहाँ पे वो अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे उस, और जो भगवान है वो कैसे हर जगह पहुंच जाते हैं इतनी जल्दी, तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो है अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर विद्यमान रहते हैं। उनकी शक्तियाँ हैं वहाँ पर, है ना। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि भगवान को एक स्थान पे, जैसे अग्नि रहती है ना, अग्नि एक स्थान पे ही जलती रहती है, लेकिन वो क्या करती है, अपने ताप मतलब जो उसकी गर्मी है और अपने प्रकाश को हर सर्वत्र फैलाती है ना। तो उसी तरीके से भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा वो हर जगह विद्यमान रहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि कहीं पे मतलब गर्मी हो रही है, रोशनी हो रही है, तो मतलब कि अग्नि प्रज्वलित है। उसके आगे बता रहे हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो असंख्य हैं, मतलब उनकी काउंटिंग ही नहीं है ना, इनफाइनाइट है।
और उसमें से जो 3 हैं वो स्पेशली बताई है। कौन सी? अंतरंगा शक्ति, आप सभी को पता है, यानी राधा रानी। तटस्थता शक्ति, जिसमें हम जैसे जीव आते हैं। बहिरंगा शक्ति यानी कि माया देवी, दुर्गा देवी जो है बहिरंगा शक्ति में आती हैं। और इन श्रेणियों की, मतलब इन तीनों की भी अलग अलग उन्होंने और भी ज़्यादा उनको मतलब उपभेद कर दिया है। उनको भी भेद है, उनके अंदर भी भेद है। और वो भेद में बता रहे हैं कि जितने भी ये जो वायु है, प्रकाश है, वर्षा है, मतलब ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको जो नियंत्रित करने वाले देवता हैं, वो भी किस में आते हैं? परम पुरुष की तटस्थता शक्ति में आते हैं। और कौन आते हैं तटस्थता में? अभी तक हमें सिर्फ यही पता था कि हम जैसे जीव आते हैं, लेकिन देवी देवता भी जितने भी आते हैं वो भी इसमें ही तटस्थता में आते हैं। और ये जो होते हैं ना, जितने भी निम्न जीव होते हैं, है ना, मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान, जितने भी निम्न जीव हैं वो भी भगवान की तटस्थता शक्ति में आते हैं। अब ये जो बहिरंगा शक्ति है, मैंने बता दिया माया देवी। अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं मतलब भगवान किस तरह से सर्वत्र रहते हैं, इस शक्तियों के द्वारा सर्वत्र रहते हैं। अब आगे बता रहे हैं यह भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। मतलब भगवान में और भगवान की शक्तियों में यहाँ बता रहे हैं कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन किसी से भी यह गलती मतलब हो सकती है, ये नहीं हमें मान लेना चाहिए कि शक्तियाँ ही परमेश्वर हैं। परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है। मतलब हमें निराकार नहीं है भगवान, शक्तियाँ निराकार हो सकती हैं, भगवान निराकार नहीं है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि किंतु परमेश्वर हम एक्चुअली क्या है कि हमारी समझ ही इतनी नहीं है कि हम परमेश्वर को जान पाएँ। क्यों? क्योंकि हमारी क्षमता ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है। और इसीलिए क्या बोल रहे हैं, शक्ति नहीं है, तो इसके लिए बोल रहे हैं उपनिषद हमें चेतावनी देती है। जो उपनिषद हैं, ये सारे 108 जो उपनिषद हैं, ये हमें चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं? कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। आगे बता रहे हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक बताता है कि जो असुर होते हैं, असुरों मतलब कि जो असुर हैं तथा सुर हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, वो भी भगवान की गतिविधियों को समझने का, वो भी भगवान की जो शक्तियाँ हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। और ईशोपनिषद, श्री ईशोपनिषद में क्या है, ये जो चौथा जो हमारा ये मंत्र है वो हमें क्या बता रहा है? मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि परम सत्य अंततः क्या है? परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूप बोल रहे हैं? साकार रूप। शक्तियाँ जो है साकार नहीं है, लेकिन उनका भी एक मतलब कार्य क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे परम पुरुष को यहाँ बोल रहे हैं कि एक साकार रूप है, कि समर्थन कर रहे हैं। कौन? ईशोपनिषद जो है ये का जो चौथा मंत्र है, ये सपोर्ट कर रहा है उनको कि उनका साकार रूप क्या है, में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि भगवान की शक्तियों की प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, मतलब सारे लक्षण हैं, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र है, मतलब जो उनका काम है, वो क्या है? सीमित है। आगे बता रहे हैं अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण की समकक्ष नहीं रहता। मतलब अगर कोई भगवान का अंश है तो भगवान के समान नहीं रह सकता, है ना। ये यहाँ बता रहे हैं अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। मतलब कुछ भी बोलते हैं, पता तो होता नहीं। ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यवस्था के प्रति चेतावनी देता है। ये मतलब ये भगवान के को जानने के लिए बताता है, इसकी चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे, अब यहाँ पे हमें क्या चेतावनी देता है कि वो बोलता है, ईशोपनिषद बोलती है कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए? मनुष्यों को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोतों से भगवान के अध्यात्म तत्व, भगवान का जो अध्यात्म तत्व है वो को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ईशोपनिषद हमें क्या बोल रही है? चौथा जो मंत्र है कि जितने भी मनुष्य हैं उनको क्या करना है? वेदों के
वेद क्या है? सर्वोत्कृष्ट, मतलब सबसे अच्छे बड़े स्रोत हैं किसके लिए? अध्यात्म तत्व के को जानने के लिए, भगवान के। तो उसका हमें प्रयत्न करना चाहिए सीखने का, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। भगवान ही जान सकते हैं, भगवान को ही दिव्यता के बारे में मालूम है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है। मतलब कोई भी अंश है भगवान का, तो उसे कोई ना कोई विशेष शक्ति भगवान प्रदान करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं? विशेष शक्ति के अकॉर्डिंग ही वो कर्म करते हैं। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट, भगवान की इच्छा से ही होता है, अपने विशिष्ट कार्यकल्पों को भूल जाता है ना, तो वो कहाँ पे स्थित माना जाता है? जैसे हम जैसे जीव हैं, भगवान को भूल गए, तो हम कहाँ स्थित हैं? माया में स्थित हैं, तो माया में स्थित समझे जाते हैं। इसीलिए प्रारंभ में ही ईशोपनिषद हमें सचेत करता है। क्या सचेत करता है? कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत हैं, हम उसे ही करें। मतलब भगवान ने हमें जो कार्य किए हैं कि वही हमें करना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं है। मतलब हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, हमने भी बहुत चीज़ें बनाई हैं, रॉकेट बनाए हैं, जहाज बनाए हैं, घर बनाए हैं, बहुत चीज़ें बनाई हैं हमने भी, तो हम भी सृजन शक्ति हमारे अंदर भी है, हम भी करते हैं, लेकिन भगवान में वो अनलिमिटेड है और हमारे अंदर इतनी नहीं है। जीव क्या है? जीव जो है क्योंकि भगवान का अंश है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ आगे बता रहे हैं, यह समझाते हुए कह रहे हैं कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हम ये जान लें कि भगवान का जो भी कार्य है उसमें वो शक्तियाँ विद्यमान हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? अपनी जो मूल, जो फंडामेंटल है हमारी, जो मतलब पावर है, हम उसको समझ जाएंगे। जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई है। मतलब हम जब उनके साथ में आप धरती धराधाम पे आ गए, तो उसकी वजह से हमारी लुप्त हो गई है, क्योंकि उसके प्रकृति के गुणों में हम फंस जाते हैं, उनकी चेनों में बंध जाते हैं। आगे यहाँ बता रहे हैं कि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त है ना, और अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए करना चाहिए। तो हमें जितनी भी शक्तियाँ हमें मिली हुई भी हैं, तो हमें सारी शक्तियों का जो उपयोग है वो भगवान की सेवा में, इच्छा पूरी करने में करना चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, भगवान के बारे में जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना कि शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। मतलब किस प्रकार उनकी इच्छा से कार्य हो रहा है। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है। मतलब भगवद गीता क्या है? उपनिषदों का सार है ना, उपनिषदों का सार बताया है यहाँ पे। तो भगवान को जानना, मतलब तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ यहाँ पे सीधे सीधे बता दिया है कि भगवान के सभी लक्षण क्या हैं, है ना, सिम्टम्स क्या हैं, उसके बारे में जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना कि शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। शक्तियाँ बिना भगवान की इच्छा के भी कार्य नहीं कर सकती, उन्हें कोई ना कोई शक्ति प्रदान की जाती है, उनका कार्य क्षेत्र लिमिटेड होता है ना। ये यहाँ पे इस वाले मंत्र के अंदर बताया गया है। और आगे बताया है कि भगवद गीता जो है वो क्या है? सारे उपनिषदों का सार है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने पहले वाले श्लोक में बता दिया कि सब चीज़ मेरे से ही है, दूसरे में बता दिया कि आप जो है प्रकृति के गुणों से ऐसे ऐसे कार्य करोगे, मतलब कर्म बताए कई तरह के, उनसे आप क्या हो जाओगे? भव सागर से पार हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए, तीसरे में बताया कि आप लोगों के लिए एक ऐसा लोक है जो अंधकार में है और अज्ञान में है। और चौथे में बता दिया उन्होंने कि क्या बता रहे हैं इसके अंदर, कि ये भगवान जो हैं सर्वव्याप्त हैं, अंश हैं, अंशों के बारे में बताया, उनकी शक्तियों के बारे में बता दिया कि मैं इस तरह से हर जगह व्याप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण पुरुष हूँ, परम पुरुष, परम पूर्ण,
कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उनका साकार रूप के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। हरे कृष्णा।